भाग 1, एक अधूरी मोहब्बत की शुरुआत। यह कहानी एक काल्पनिक है जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। शहर का नामी कॉलेज, सुबह की पहली क्लास चल रही थी। हिंदी के युवा और कुशल शिक्षक आदित्य सर अपने सरल और प्रभावी पढ़ाने के तरीके के लिए पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थे। वे न सिर्फ पढ़ाते थे बल्कि अपने छात्रों को प्रेरित भी करते थे। क्लास के बीच एक नई छात्रा समीरा ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास था। वह पढ़ाई में तेज और स्वभाव से शांत थी। आदित्य सर ने उसे मुस्कुराते हुए क्लास में बैठने का संकेत दिया। नया साल, नई जिम्मेदारियां। मैं चाहता हूं कि आप सब इस साल खुद को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें, ये आदित्य सर ने कहा। समीरा ने उन्हें ध्यान से सुना। उनके शब्द सीधे उसके दिल में उतरते गए। आदित्य सर की आवाज में एक खिंचाव था। धीरे धीरे समीरा की पढ़ाई में रुचि और बढ़ गई। कुछ दिन बीते। समीरा ने अपनी एक कठिनाई को लेकर आदित्य सर से मदद मांगी। आदित्य ने बिना किसी झिझक के उसकी मदद की। इस बीच दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में समीरा ने हिम्मत करके पूछा, सर, क्या आप हमेशा से शिक्षक बनना चाहते थे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे किसी की जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? समीरा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, क्योंकि आपकी बातों में वो जुनून छलकता है जो हर किसी में नहीं होता। उन शब्दों ने आदित्य के दिल को छू लिया। लेकिन वह समझ गए कि समीरा की यह प्रशंसा सिर्फ एक छात्रा का शिक्षक के प्रति आदर है। धीरे धीरे समीरा को आदित्य सर के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा। वह खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन आदित्य का सादगी भरा स्वभाव और उनकी विचारशीलता उसे और प्रभावित करती गई। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज के गार्डन में समीरा अकेली खड़ी थी। आदित्य सर ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, समीरा, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़ी हो? समीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी दिल की बात कहने के लिए मौसम का सहारा लेना पड़ता है। आदित्य थोड़ा चौंक गए। वे समझ गए कि समीरा कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या? आपने हमेशा कहा है कि इंसान को अपने दिल की बात कहने में हिचकना नहीं चाहिए, है ना सर? हाँ, बिल्कुल। लेकिन बात क्या है समीरा? आदित्य ने गंभीरता से पूछा। समीरा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कहा, सर, मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। यह सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में कई सवाल थे। क्या आदित्य सर समीरा के प्यार का जवाब देंगे? क्या यह रिश्ता समाज की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग में। भाग 2 जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।